अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आदम शबानी। आप देख रहे हो एएसपी उर्दू टीवी। जैसे कि आज का व्लॉग है, आज जो है तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान ने एहतिजाज की कॉल दी थी। इसी हवाले से जो तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो थे काफ़ी जगहों पे उन्होंने एहतिजाज भी किया। और भी डेवलपमेंट थी कि आज आसिफ अली जरदारी के 14वें सदर होने का एजाज़ आज हलफ बर्दारी भी की आसिफ अली जरदारी का। इसी तरीके से आज जो है अली अमीन गंडापुर जो है आसिफ अली जरदारी के हलफ बर्दारी तकरीब में शामिल नहीं हुआ। और इसी तरीके से और भी काफ़ी सारी खबरें हैं। जैसे कि मैं आपको बताता चलूँ, खैबर पख्तूनख्वा में भी तहरीक इंसाफ का एहतजाज था। इस तरीके के एहतजाज काफ़ी मुल्क की एहतजाज बताया जा रहा था, जिसमें कराची और खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और पंजाब में काफ़ी जगहों में तहरीक इंसाफ का एहतजाज था आज। तो एहतजाज का वजह क्या था? एहतजाज का वजह यही था कि तहरीक इंसाफ के जो थे रिज़र्व सीटें और तहरीक इंसाफ के जो थे ख़वातीन की अक़लियती सीटें वो तहरीक इंसाफ को नहीं दी जा रही थी। इसी हवाले से तहरीक इंसाफ ने एहतजाज की कॉल दे रखी थी। तो तहरीक इंसाफ ने एहतजाज की कॉल इसीलिए दी थी कि तहरीक इंसाफ के लीडरान और पंजाब जो है बार काउंसिल में भी तहरीक इंसाफ का जो प्रोटेस्ट और वहाँ सेमिनार था, वहाँ जो सेमिनार में शिरकत करने के लिए शेर अफजल मरवत अपने कारकुनान के साथ गया, तो पंजाब पुलिस ने शेर अफजल मरवत के ऊपर जो है बहमाना तशद्दुद और घसीट कर गिरफ्तारी किया शेर अफजल मरवत का। ऐसे ही कारकुनान के पंजाब असम्बली के जो मेंबरान थे सूबाई असम्बली के, वो उनको भी गिरफ्तार किया गया। ख़वातीन को गिरफ्तार किया गया, लाठी चार्ज की गई तहरीक इंसाफ के लोगों पर। तो काफ़ी तहरीक इंसाफ के लोग भी मुश्तइल थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने होश हवास को संभाल कर गिरफ्तारियाँ दे दी। जैसे कि शेर अफजल भी गिरफ्तार हुआ है और सरदार लतीफ़ कोसा जो है अपने हल्के में एहतजाज करने के लिए निकला, तो सरदार लतीफ़ कोसा को भी गिरफ्तार किया गया पंजाब पुलिस के जानिब से। और ये खबर की तस्दीक भी हुई। तो सरदार लतीफ़ कोसा के बेटे ने ये बताया। तो सरदार लतीफ़ कोसा को गिरफ्तार किया गया और मुंतकिल मखसूस जगह पर नामालूम जगह पर मुंतकिल किया गया सरदार लतीफ़ कोसा को। और काफ़ी सारे कारकुनान को भी गिरफ्तार किया गया। लाठीचार्ज हुई, शेलिंग हुई तहरीक इंसाफ के कारकुनान के ऊपर, बेमाना तशद्दुद। ये है हमारे पाकिस्तान का कानून। जो अपने हक मांगने के लिए निकलता है उनके ऊपर लाठीचार्ज किया जाता है, उनके ऊपर बेमाना तशद्दुद करके उनको गिरफ्तार किया जाता है, उनको जो है उनकी आवाज़ दबाने की कोशिश की जा रही है। इसी हवाले से और काफ़ी खबरें भी हैं। जैसे कि खैबर पख्तूनख्वा में वहाँ तो तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, और क्योंकि वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर है तहरीक इंसाफ का, वहाँ भी प्रोटेस्ट था, वहाँ भी एहतजाज था। वहाँ तो ऐसा कोई अनहोनी वाक़या पेश आने को नहीं मिला, लेकिन वहाँ भी पूरे लोगों की तादाद आपको देखनी है। तो वो मैं फुटेज इस व्लॉग के बाद दिखाऊंगा। तो इस व्लॉग के साथ आपको ये फुटेज भी दिखाऊंगा, वो मनाजिर भी दिखाऊंगा कि तहरीक इंसाफ के जो करोड़ों लाखों कारकुनान खैबर पख्तूनख्वा में निकले और इमरान खान के शाह महमूद कुरैशी और चौधरी के रिहाई के और मुतालबे कर रहे थे। जैसे कि बुशरा बीबी खातून अव्वल की रिहाई का मुतालबा कर रहे थे, और
हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की जा रही थी। खैबर पख्तूनख्वा वजीर आला अली अमीन गंडापुर से पूछा गया तो आप हलफ बर्दारी तकरीब आसिफ अली जरदारी के हलफ बर्दारी तकरीब पे क्यों नहीं गए हो? तो वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने बताया कि ये जाली मैंडेट वाला इसको जो है सदर मैं नहीं मानता हूँ, क्योंकि फार्म 47 वालों ने इस सदर को चुना है और इस सदर को जो है फार्म 47 वालों ने वोट दिए हैं। इसीलिए मैं इस जो है हलफ बर्दारी तकरीब में नहीं जा सकता, क्योंकि मैं इन सदर को आईनी हैसियत से आईनी सदर नहीं मानता हूँ। इधर जो रात गए जैसे ही इलेक्शन में जो आसिफ अली जरदारी की जीत हुई, जीत के खुशी में जो है पीपल्स पार्टी के कारकुनान में सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में तो उनकी पार्टी कम है, सिंध, बलूचिस्तान और पंजाब में काफ़ी जगहों पे आतिशबाजी की गई और भंगड़े डाले गए, मिठाइयाँ बांटी गई और ये खुशी का इजहार किया गया कि दो मरतबा दूसरे मरतबा जो है आसिफ अली जरदारी जो है सदर मुंतखब हुआ है। कोई सिविलियन जो है 2 मरतबा, पहली बार ये तारीख रकम हो रही है कि सिविलियन पार्टी का जो हेड है वो दूसरी मरतबा जो है सदर मुंतखब हो रहा है। इसी हवाले से भी काफ़ी जो लोग थे वो हलफ बर्दारी तकरीब में कारकुनान और काफ़ी लोग भी गए हैं वहाँ हलफ बर्दारी तकरीब में भी। जिस टाइम चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने हलफ बर्दारी तकरीब शुरू की तो वहाँ जो थे कारकुनान की अजीब नारेबाजी थी और वहाँ शोर शराबा हुआ। काजी फायज ईसा साहब जो थे वो देखते रह गए। ऐसे काफ़ी मेहमानान को वहाँ मदऊ किया गया। ऐवान सदर में ऐवान सदर का जो है रौनकें जो है बढ़ गई है। अभी ऐवान सदर जो है दूसरे सदर ने ऐवान सदर का चार्ज जो है संभाल लिया है और वहाँ तकरीब में साथों साथ जो थे सदर आरिफ अलवी, साबका सदर जो थे आरिफ अलवी भी उसी हलफ बर्दारी तकरीब में बैठा था आसिफ जरदारी के साथ। देखना ये है मुफाहमत का बादशाह आसिफ अली जरदारी सदर पाकिस्तान तो बना, लेकिन इन किन किन पार्टियों को अपने साथ ले चलता है, किन पार्टियों को जो है इंतकाम का निशाना बनाता है। आसिफ अली जरदारी से लोग कहते हैं कि आसिफ अली जरदारी जो है मुफाहमत का बादशाह है, वो अपने लिए है, लेकिन मेरे ख्याल में जो अभी आज आसिफ अली जरदारी का हलफ बर्दारी तकरीब था, एक तरफ वो एक और दौर भी था जब आसिफ अली जरदारी सदर था तो इधर से डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने जो है लॉन्ग मार्च निकाली थी और आके पार्लियामेंट हाउस के बाहर ताहिरुल कादरी इस्लामाबाद में बैठा था। तो अफवाम व तफहीम से उस दौर में सॉरी आसिफ अली जरदारी ने जो है उस मामले को कैसे हल किया था, कैसे ताहिरुल कादरी के जो थे वो लॉन्ग मार्च था उसको हैंडल किया और उसको वापस किया। अभी जो है तहरीक इंसाफ वाले जो है अपने हक के खातिर अपने हक मांगने के लिए उनके कानूनी जो है एहतजाज करना हक है, आईनी हक है, उनको कानूनी आईनी हक नहीं दिया जा रहा है। वो एहतजाज कर रहे हैं अपने रिजर्व सीटों के लिए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने जो है रिजर्व सीटें और ख्वातीन के कोटा जो है अक़लियती सीटें वो जो है उन और पार्टियों में जैसे कि पीपल्स पार्टी, नून लीग और जो है बाप पार्टी, इसके अलावा इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी MQM में बांट दिए। जैसे कि इनका बाप दादा का जागीर था, उन्होंने ऐसे बांटा है और पार्टियों को दे दिया। ये आईनी हक किसी को इजाज़त नहीं देता है कि और किसी पॉलिटिकल पार्टी का जो रिजर्व सीटें हैं और पार्टियों को दिए जाएं।
ऐसे पाकिस्तान में पहली बार जो है हुआ है। वैसे कभी ऐसा तारीख में नहीं हुआ कि पॉलिटिकल पार्टियों के जो है रिजर्व सीटें दी जाएं। ये तो पाकिस्तान है, सब कुछ चलता भी है, लेकिन जो है पहले ये मामला ये जो तैयारियां थी ये इसीलिए किए गए हैं कि उन्होंने ये इलेक्शन कमीशन का पहला यही प्लान था कि रिजर्व सीटें इनको नहीं दी जाएंगी, इसीलिए इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी पे एतराज बाहर कर एतराज लगाकर इनसे बल्ला छीना। बल्ले के बाद जो है फिर ये आला अदलिया में गए। आला अदलिया हाई कोर्ट जो है पेशावर ने आर्डर दे दिया था, इनको बल्ला वापस मिला था, लेकिन हाई कोर्ट लाहौर में भी इनको बल्ला मिला था। लेकिन हमारे मोजेस जज साहिबान जो है चीफ जस्टिस ऑनरेबल जज चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने ये एतराज बारीकी से उन इंट्रा पार्टी इलेक्शन को देखा। इंट्रा पार्टी इलेक्शन को देखकर जो है तो उन्होंने ये फैसला किया कि तहरीक इंसाफ से बल्ला छीना जाता है, उनको जो है आज़ाद हैसियत से लड़ाया जाता है इलेक्शन में, क्योंकि उन तहरीक इंसाफ वालों को ना तो उनको वर्क करने की इजाज़त दी गई थी, ना उनको जो है पार्टी की मंशूर बताने की इजाज़त दी गई थी, ना उनको जो है अपने निशानात जो इनको अलाट हुए थे उनको किसी वोटर को बताने की इजाज़त दी गई थी, ना ही किसी तरीके से इनको कोई लेवल प्लेइंग फील्ड मिला। लेकिन तहरीक इंसाफ ने कमाल कर दिया। तहरीक इंसाफ ने जो वो ऐसा कमाल करके दिखाया कि तहरीक इंसाफ ने सोशल मीडिया पर ये जो मुहिम था वो चलाया। सोशल मीडिया के ज़रिए तहरीक इंसाफ अपना जो है निशान अलाट और निशान जो है अपने वोटरों तक पहुंचाने में कामयाब हुआ। तहरीक इंसाफ जो है अपना तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान थे, पॉलिटिकल पार्टियां थी, जिनके जो मेंबरान थे, उन्होंने ये वाजे कर दिया कि सोशल मीडिया एक पावरफुल मीडिया है। इसी हवाले से सोशल मीडिया के ज़रिए उन्होंने अपना कैंपेन शुरू किया, जैसे कि उन्होंने जलसे किए ट्विटर पे, और उन्होंने जलसे किए टिकटॉक पर, उन्होंने जलसे किए इंस्टाग्राम पे, उन्होंने जलसे किए फेसबुक पर, उन्होंने जलसे किए यूट्यूब पर जलसे करके अपने कारकुनान तक अपना जो है निशान पहुंचाने में कामयाब हो गए। फिर 8 मई का जो दिन आया वो बड़ा इंटरेस्ट था। लोग जो थे जोग तर जोग निकलते गए, जोग तर जोग निकलते गए। जो तहरीक इंसाफ के निशानात थे उनको ढूंढ ढूंढ कर ठप्पे लगा रहे थे, उनको जो है अपने जो पार्टी के तहरीक इंसाफ के जो थे मेंबरान उनको जिताया गया। जब 8 फरवरी का दिन गुजरा तो वैसे ही 9 फरवरी आई तो रिजल्ट तब्दील होना शुरू हो गए हैं। बिल्कुल रिजल्ट तब्दील हो चुकी थी। उस टाइम जो थे जीता और था, जितवाया और किसी को गया। तो इसी हवाले से काफ़ी जो खबरें थी वो गर्दिश कर रही थी कि तहरीक इंसाफ को नहीं जितवाया जाएगा। जो प्लान था उनका वो अपने प्लान में कामयाब हो गए, लेकिन अवाम इतना निकला कि वो मजबूर हो गए अपने प्लान से मजबूर हो गए तहरीक इंसाफ को सीटें देने पर, क्योंकि फिर भी वोटरों को खरीद किया गया और जो जीते हुए आज़ाद उम्मीदवार थे उनको खरीद किया गया। उनके खरीद करने के बावजूद भी जो इनके तादाद जो था तहरीक इंसाफ का सबसे ज़्यादा था, इनसे वो जो है आगे आ गए हैं। सबसे
सब पार्टियों से पहले नंबर पे वो आ गए थे। तो इसी हवाले से उन्होंने जो तारीख रकम की, तहरीक इंसाफ वालों ने तारीख रकम की और उन्होंने फिर हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट और जजेस साहिबान की और इन पार्टियों की बेहसी इतनी हुई कि उन्होंने किया क्या, तो उन्होंने ऐसे दोनों पार्टियों को जो अज़ली दुश्मन थे दोनों आपके, कोई कह रहा था कि मैं जरदारी को लाड़काना के सड़कों पर घसीटूंगा, कोई कह रहा था मैं लाहौर के सड़कों पे शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ को घसीटूंगा। उन दोनों को मिलाकर फिर उनका हुकूमत बनाया गया, फिर उनका जो है उनको काबिज किया गया हमारे मुल्क के ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर। तो ये थी आज की खबरें। मुझे दीजिए इजाज़त अपने मेज़बान आदम शहबानी को, फिर मिलेंगे अगले व्लॉग में। जिस दोस्त ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए। अल्लाह हाफ़िज़।